क्या शुरुआती मानव सिर्फ 30 साल तक जिंदा रह पाते थे? क्या शुरुआती मानव भी, क्या आदि मानव भी किसी मजहब के या किसी रिलीजन के होते थे? क्या वो धार्मिक मान्यताओं में भी बिलीव करते थे? क्या है सच्चाई? दोस्तों, इस तरह के सवाल के जवाब के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। अभी तक हम देख चुके हैं कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में कैसे आया। दोस्तों, ये संपूर्ण सृष्टि एक सूक्ष्म कण से, एक गॉड पार्टिकल से, उस अल्टीमेट तत्व से, उस परम तत्व से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि पृथ्वी पे जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। तो आज हम लोग वहां से शुरू करेंगे जब मानव शुरुआती स्टेज में था, जब मानव अपने शुरुआती दिनों में था, यानी कि शुरुआती मानव, आदि मानव, जब शुरू में मानव इवॉल्व हुए समय के साथ इस अर्थ पे, तब उन लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था, तब वो लोग किस तरह से जीवन जीते थे, तब क्या वो कोई मजहब से बिलोंग करते थे, क्या वो किसी रिलीजन के होते थे, या उनका एज सिर्फ 30 साल होता था, जैसा कि हमें हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ाया गया है कि हिस्टोरिकल मानवों का एज सिर्फ 30 इयर्स ही होता था ऑन एन एवरेज। दोस्तों, इन सभी बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि समय के साथ परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। उन दिनों में, यानी कि शुरुआती मानवों के समय, पृथ्वी अपने ऑप्टिमम लेवल में था, पृथ्वी बिल्कुल अपने शुद्ध रूप में था, हवा स्वच्छ थी, जल स्वच्छ था, पॉल्यूशन किसी भी तरह का नहीं था, और उतने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस समय नहीं रहे होंगे अर्थ पे। इस बात का अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। और समय के साथ बदलते लाइफ स्टाइल के साथ पृथ्वी पे सारी चीजों के लिए परिस्थितियां बदलती जाती हैं, और मानव भी इसी का एक अंग है। सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में हमेशा ही सब कुछ समय के साथ चेंज होते रहता है, और जिसको हम चेंज समझते हैं वो एक सर्क्यूलर मोशन में होता है। जैसे आप अभी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हमसे जो पिछले जनरेशन वाले लोग थे वो हमसे फिजिकली काफी स्ट्रांग हुआ करते थे और मेंटली भी काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल हमसे काफी अलग था। ये पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप उतने ही फिजिकली स्ट्रांग होते हो। आप एक ऑफिस गोअर और एक स्पोर्ट्स पर्सन के बीच कंपेयर करके देख सकते हो उन लोगों की फिजिक कितनी अलग होती है। तो शुरुआती मानवों भी हमसे काफी ताकतवर रहे होंगे फिजिकली और मेंटली, कम स्ट्रेस में और ज्यादा शांति में रहे होंगे। ये बात तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। पर क्या वह सिर्फ 30 साल तक ही जीते थे? ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसी कोई वजह हमें नजर नहीं आती जिससे हमें यह पता चलेगा कि वो सिर्फ 30 साल तक ही जीते थे। क्योंकि इसके उलट तो उनको और ज्यादा लंबा जीना चाहिए था, क्योंकि उस समय हवा स्वच्छ था, पानी स्वच्छ था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस समय जानवरों का खतरा था, उस समय वो जंगलों में रहते थे, या बहुत सारे ऐसे नेचुरल क्लैमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं हो गए या जानवर हो गए, इन सब से वो मारे जाते थे। तो एवरेज एज या जन्म के समय बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। इसकी वजह से जो एवरेज एज था वो 30 के अराउंड में ही था। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो लंबे समय तक जीते रहे होंगे इस समय, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना है। पर दोस्तों, मेरा मानना यह है कि उस समय भले ही आपका एवरेज एज, ऑन एन एवरेज एज, क्योंकि बच्चे बहुत सारे मर जाते रहे होंगे, हम जानवर उनका शिकार कर लेते रहे होंगे, या वो जन्म लेते समय ही मर जाते रहे होंगे, इसकी वजह से उस समय एवरेज आयु लोगों की कम रही होगी। बट जो लोग एक समय तक सरवाइव कर जाते रहे होंगे वो लंबा समय तक जीते रहे होंगे। बट उस समय एक और क्वेश्चन मार्क है इस बात पे भी कि ज्यादा बूढ़े लोग भी नहीं जिंदा रह पा रहे होंगे उस समय, क्योंकि आपको
जब तक आप यंग रहे होंगे तभी तक उस टाइम तक आप जी सकते थे, क्योंकि जिस समय लोग जंगल में रहते थे उस समय जानवरों से अपने आप को बचाना होता था, तो उस परिस्थिति में बूढ़े लोगों का सरवाइव करना भी मुश्किल होता था। तो एवरेज एज ओवरऑल लोगों का कम रहा होगा, इस बात से मैं अग्री करता हूं। बट रही बात कि क्या वो लोग किसी मजहब के या किसी रिलीजन के होते थे, तो ये तो बहुत ही अलग तरह की बात हो गई, क्योंकि उस समय तो लोग शुरू में ही आए थे, उस समय लोग शुरू इवॉल्व हुए थे, तो उस टाइम पे कोई मजहब या कोई रिलीजन कैसे आ सकता है? क्योंकि दोस्तों शुरुआती दिनों में मानव सिर्फ मानव था, और मानव का धर्म होता है प्रकृति की रक्षा करना, उसको नष्ट नहीं करना, और सभी तत्व जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन है उन सभी चीजों को सुरक्षा प्रदान करना, उन सभी चीजों को नष्ट नहीं करना, यही मानव का परम धर्म है। तो उस समय शुरुआती मानव यानी आदि मानव जो है वो अपने मानव धर्म का पालन करते थे, वो कोई एक मजहब या एक रिलीजन के नहीं हुआ करते थे। यदि दोस्तों भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की बात करें तो उसके अनुसार पूरे समय के कॉन्सेप्ट को, पूरे समय को जो है युगों में डिवाइड किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जो है वो पृथ्वी के शुरुआती स्टेज को दिखाता है, सतयुग पृथ्वी पर के शुरुआती समय को दिखाता है, जिस समय अर्थ अपने ऑप्टिमम लेवल पे था। तो उस समय जो यहाँ के लोग थे वो भी मानव के मूल धर्म को समझते थे कि मानव का मूल धर्म क्या है। जैसे सन का मूल धर्म है रोशनी देना और गर्मी देना, उसी तरह से मानव का मूल धर्म है प्रकृति की रक्षा करना और उसको नष्ट नहीं करना, और अपने अस्तित्व को पहचानना ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये बात उस समय के शुरुआती मानव समझते थे। तो उस समय के जितने भी शुरुआती मानव थे वो बस इसी अपने जीवन के इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करते थे, और उसी में दिन भर मेडिटेशन में और सिर्फ 2 टाइम खाने में या 1 टाइम खाने में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते थे। क्योंकि दोस्तों मानव हमेशा से एक सोशल एनिमल है, ग्रुप में रहता है। मानवों के पास हमेशा ही सोचने की क्षमता रही है। मानव लोग हमेशा सोचने वाले प्राणी रहे हैं, वो अपने अस्तित्व को लेके और अपने से जुड़े हुए सभी चीजों को लेके सोचते हैं, विचार करते हैं, और इसी सोच विचार में मानवों में जो सबसे बुद्धिमान जीव रहा होगा वो सबको बताता रहा होगा कि कौन सा काम कैसे करना है। इस तरह से एक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट सामने आया होगा, और उस लीडरशिप के कॉन्सेप्ट के बाद जब बहुत सारे अलग अलग बुद्धिमान लोगों का आपस में सोच टकराया होगा, मतभेद हुए होंगे, तो बाद में चल के लीडरशिप का कॉन्सेप्ट और एक पर्टिकुलर सोच का कॉन्सेप्ट जो है वो उत्पन्न हुआ होगा, और उस सोच को फॉलो करने वाले लोग आए होंगे। बट ये सब बहुत लेटर स्टेजेस पे हुआ होगा। अर्ली स्टेजेस पे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि उस समय लोग जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मजहब में, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम या कोई एक पर्टिकुलर रूल्स डायरेक्ट आया होगा। ये सब बहुत धीरे धीरे करके सामने आया, और उस समय लोगों को बाद में चल के जब बहुत ज्यादा अक्ल और बहुत ज्यादा बुद्धि उनकी हुई होगी, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा अपने पूरे नेचर को, अपने आसपास सूर्य को, पूरे यूनिवर्स को, रात में स्टार्स को, तो उन्होंने सोचा होगा कि आखिरकार कोई न कोई एक ऐसी शक्ति तो होगी जिसने इन सबको बनाया होगा। तो वहां से एक अल्टीमेट, एक परमेश्वर का कॉन्सेप्ट सामने आया होगा, एक ऐसे क्रिएटर का कॉन्सेप्ट सामने आया होगा जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। बट शुरुआती दिनों में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने समझा होगा कि वो जी रहे हैं पानी की वजह से, वो जी रहे हैं सूर्य की वजह से, वो जी रहे हैं धरती की वजह से। तो इन सब चीजों को धन्यवाद देने के लिए, इन सब चीजों को धन्यवाद के रूप में, इन सब चीजों का वो मूर्ति बना के, जैसे जल का एक मूर्ति बना के, जल देव हो गया, वायु जिसमें वो सांस ले रहे हैं उसकी एक मूर्ति बना के वो वायु देव हो गया, उनको धन्यवाद देने के लिए उनका पूजा या रेस्पेक्ट शुरू किया होगा। उस समय वास्तव में लोगों ने सिर्फ रिस्पेक्ट दिया होगा प्लांट्स लगा के। वो समझे होंगे कि प्लांट्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके घर बनाने के लिए, उनके खाने के लिए, फल देने के लिए, उनको लकड़ी देने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने फल को धन्यवाद देने के लिए उसको रिस्पेक्ट करना शुरू किया होगा, उसको लगाना शुरू किया होगा, जिसको बाद में चल के हम लोगों ने वर्शिप, पूजा, ये सब का नाम दे दिया। बट शुरू में लोगों ने उन सभी तत्वों को धन्यवाद करने के लिए, जिन जिन चीजों की वजह से वो जीवित थे, जल, वायु, धरती, इन सब का मूर्ति बनाया होगा, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव
डेकोरेटिव बनाया होगा मिट्टी के मूर्ति के रूप में, तो इस तरह से मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट सामने आया होगा। ये बहुत बाद में चल के हुआ होगा। शुरू में लोग सिर्फ धन्यवाद के रूप में सूर्य को धन्यवाद देने के लिए, पेड़ पौधों को धन्यवाद देने के लिए, धरती को धन्यवाद देने के लिए ये सब चीजें स्टार्ट किए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग देखेंगे और आगे की कहानी। तो देखते रहिए एस्टर्न फिलॉसफी, ज्ञान जो ज्ञान है, जानकारी नहीं।